अंदर चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार उन्होंने हनीफ अब्बासी केस के अंदर एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये वाज़े हुक्मनामा जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि बगैर आप किसी डिस्क्रिमिनेशन के कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों की जो फंड रेजिंग है उसकी आप जांच पड़ताल करें। उसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटियां जो है वो कायम की थी और वही स्क्रूटनी कमेटी जो पीटीआई के केसेस को सुन रही थी, वही स्क्रूटनी कमेटी पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अरसाए 4 साल से जायद होने को है, उनके केसेस को भी जो है वो सुन रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, शफाफियत के ऊपर बिलीव करती है और हम ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं उनके हकाइक जो है वो सामने आने चाहिए, उनकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि हमने जो पीटीआई के केस में पटिशनर हैं उनकी दरख्वास्त उन्होंने दायर की, उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर हमने अपने तमाम अकाउंट्स को जांच पड़ताल करवाया। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देखा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने देखा हमारे अकाउंट्स को। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एक्सेस फराहम की कि हम इनके अकाउंट्स को देख सकें। तो मैं अब ये जो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मैं कौम के सामने वो हकाइक पेश करने जा रहा हूँ जो आज की मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो आज की सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि स्टोरी है जो हकाइक के ऊपर मबनी है। और ये वो रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने तैयार की है। उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर जो रिकॉर्ड पीएमएल-एन ने फराहम किया स्क्रूटनी कमेटी को, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो है पीएमएल-एन ने जो 9 अकाउंट्स छुपा रखे थे, जो 9 खुफिया अकाउंट्स जो कि अकाउंट्स चल रहे थे, बैंक अकाउंट्स खुले हुए थे, उनके अंदर जो पैसा है वो जमा हो रहा था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि आपने तमाम बैंक अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवाते हैं उसमें आपने मेंशन करने हैं और उन अकाउंट्स को ऑडिट करवाकर ऑडिटेड तफसीलात आपने जमा करवानी है। लेकिन पीएमएल-एन ने उन अकाउंट्स को छुपाया और ये खुफिया अकाउंट्स कब सामने आते हैं, मंजर आम के ऊपर आते हैं जब इसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान पीएमएल-एन के 9 खुफिया अकाउंट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आज तक उन्होंने 2 की बैंक स्टेटमेंट्स फराहम की हैं। 9 खुफिया अकाउंट्स जो कि छुपाए जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाती पीएमएल-एन, उसमें से सिर्फ 2 की बैंक स्टेटमेंट्स उन 9 खुफिया अकाउंट्स के पकड़े जाने के बाद 2 की बैंक स्टेटमेंट्स जमा करवाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का अकाउंट HBL अकाउंट नंबर 54579001137603, ये जो HBL का अकाउंट है, जो ABL का अकाउंट है, जो नेशनल बैंक इनके पंजाब चैप्टर का अकाउंट है, जो हबीब बैंक पंजाब चैप्टर का अकाउंट है, जो KBL बैंक KPK का अकाउंट है, जो फिर ABL बैंक KPK का अकाउंट है और जो HBL बैंक इनके सिंध चैप्टर का अकाउंट है, इन अकाउंट्स की को भी छुपाए गए अकाउंटों के अंदर ये भी शामिल हैं। और इन 7 अकाउंट्स की तो बैंक स्टेटमेंट भी स्क्रूटनी के दौरान इन्होंने जमा नहीं करवाई है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, 9 खुफिया अकाउंट्स स्क्रूटनी के दौरान नून लीग के पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद सिर्फ 2 की बैंक स्टेटमेंट्स जमा करवाते हैं और इसमें से टोटल जो डोनेशंस ये बताते हैं कि इनके पास आई हैं वो आई हैं 62 करोड़ रुपए की, लेकिन उसमें से 98%
जो ये डोनेशंस हैं जो इनके पास इनके अकाउंट में पैसे आए हैं उसमें से 98% का ये रिकॉर्ड देने से कासिर हैं। ना उसके ये जराए बता रहे हैं, जराए से मुराद ये रसीदें, ना ये उसका कोई चेक दिखा रहे हैं, ना उसका कोई बैंक ड्राफ्ट दिखा रहे हैं, ना उसका ये जराए कोई बता रहे हैं। तो ये पैसे कहां से आए हैं? क्या ये पैसे नून लीग के अकाउंट में उसी तरह आए हैं जिस तरह उसामा बिन लादेन देते थे? बेनजीर शहीद ने अपनी किताब में लिखा था इनकी हुकूमत को गिराने के लिए। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नून लीग के अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाते रहे और उनकी रसीदें ये दिखाने से कासिर हैं? क्योंकि जब इनसे महलात का पूछो उस वक्त कतरी खात आ जाता है, रसीदें सामने नहीं आती। कैलबरी फ्रंट सामने आ जाता है, रसीदें नहीं सामने आती। यहां भी जब इनके 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें ये जो रकूम आई है इसके बारे में जब इस्तफसार किया गया तो कहानियां सुना रहे हैं जी, जिसने पैसे दिए थे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ लोग मियां साहब को कैश पैसे पकड़ा के चले गए, हमें उसका नाम नहीं याद। तो भाई आप कौन से खाते मेंटेन कर रहे हैं? आपकी अपनी तो किताबें, जो आपकी अपनी कंपनियों की किताबों के अंदर भी जाली अकाउंट्स हैं, उनके अंदर भी कोई पापड़ वाले हैं, फलूदे वाले शामिल हैं। यहां भी आपके उसी किस्म के जो है वो खाते हैं। ये वो खाते नहीं है, वो पंजाबी में कहते हैं ये खूह खाते हैं, जिनके अंदर से ये खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए हैं। ये बड़ी बातें करते थे, आज इनको इन खुफिया अकाउंट्स का जो है वो जवाब देना है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। इनकी भी जरा मैं कहानी आपके सामने रखता हूं। पीएमएलएन तो पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी। जब हम ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक तरह की वारदाती हैं, दोनों जो है वो एक तरह का ही मैच खेलते हैं कौम को लूटने के हवाले से, इन्होंने भी उसी तरह की वारदात डाली हुई है पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो नून लीग ने डाली हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर 2013 के अंदर इनके टोटल 12 अकाउंट्स हैं, टोटल 12 अकाउंट्स हैं, लेकिन 9 अकाउंट्स को 2013 में ये छुपा लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन में ये जमा ही नहीं करवाते, खुफिया रखते हैं उन अकाउंट्स को। 2014 में ये 12 अकाउंट्स में से एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन को बताते हैं, 11 अकाउंट्स को फिर छुपा लेते हैं, खुफिया रख लेते हैं। 2015 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ट्रिपल पी है वो अपने जो 12 अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में मेंशन कर देती है, 10 अकाउंट्स को ये छुपा लेते हैं। यानी कि इन अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, ये अकाउंट्स पार्टी के नाम के ऊपर हैं। कानून कहता है कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, वो बैंक अकाउंट आपने जमा करवाना है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन अजीब मंतक है कि इन्होंने कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राज है, जैसे पहले इनकी स्याहकारियां, कारस्तानियां, जाली अकाउंट्स के ऊपर, टीटीओं के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंगों के ऊपर इनसे कोई सवाल नहीं करता था। ऐसे ही इनको ये था कि यहां भी अकाउंट्स जमा कराते रहो, हमें किसने पूछना है। जब खाते खुले तो असल कहानी सामने आई कि असल कहानी ये है कि खुफिया अकाउंट्स नून लीग ने बना रखे हैं, 9 खुफिया अकाउंट्स, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी अपने 10 अकाउंट्स एक बार खुफिया रखे, 11 अकाउंट्स 1 साल खुफिया रखे, 9 अकाउंट्स 1 साल खुफिया रखे। ये खुफिया अकाउंट्स क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनके अकाउंटों में जो लोग पैसे जमा करवाते हैं ये उनको फायदे देते हैं, ये उनके मुफादात को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि नाम डिस्क्लोज होंगे तो फिर नाम आएगा। जिस तरह नून लीग के अकाउंट के अंदर अब एक भवन दास है, भवन दास 3 करोड़ रुपया जमा करवा देते हैं। अब ये भवन दास पता करें कि ये भवन दास कहां का रहने वाला है, कोई मोदी का कजन तो नहीं है जो पैसे जमा करवा रहा था। पता चलना चाहिए इसका भी कि ये भवन दास जो है वो पैसे बाद में देता है, लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री पहले हो जाती है, बैंक में रसीद बाद में कटती है, लेकिन 3 करोड़ पहले जमा हो जाता है। नवाज शरीफ, एक हनीफ खान नामी आदमी, एक नाम यूज होता है हनीफ खान, जो कि 4.5 करोड़ रुपया नून लीग के अकाउंट में जमा करवाता है और उसको ये शो करते हैं कि ये नवाज शरीफ ने लोन दिया है और ये हनीफ खान ने, यानी कर्जा नवाज शरीफ पीएमएलएन को दे रहा है। डायरेक्ट जमा करवाने की बजाय हनीफ खान का नाम यूज किया जा रहा है और चंद दिनों बाद, यानी 15-20 दिन बाद
जून के अंदर यानी मई में वो पैसे जमा होते हैं, जून के अंदर नवाज शरीफ वापस वो पैसा ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी अकाउंट्स को भी, ये जो हनीफ खान नाम आदमी है, इन नामों के जरिए पार्टी अकाउंट्स को भी पैसा, काले धन को, चोरी के पैसे को, लूट मार के पैसे को वाइट करने के लिए पार्टी अकाउंट्स को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये अभी एक लंबी इंटरिम रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अभी इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, ये मैंने सिर्फ अभी आपको चंद चीजें बताई हैं जो होशरबा इंकशाफात जो सामने आए हैं। ये आए थे ना इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने, पीटीआई के केस का फैसला करें, पीटीआई के केस का फैसला करें। तो मरियम साहिबा, नून लीग के केस का फैसला किसने करना है? बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी के केस का किसने फैसला करना है? उसी इलेक्शन कमीशन ने करना है। उसी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत 2013, 2014, 2015 का सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, आपका भी फैसला होना है। अब आए ना, वो ये कहते हैं ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान, आए अपने रिकॉर्ड लेकर। जो रिकॉर्ड आपने जो है वो छुपा रखे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन का बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये इस्तदा करना चाहता हूं कि कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है और जहां ये हकाइक मौजूद हैं। अभी ये हमने इंटरिम रिपोर्ट जो हम जमा करवा रहे हैं, ये इंटरिम रिपोर्ट हम जमा करवा रहे हैं और अंडर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमने, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मजीद रिकॉर्ड मांगा था, क्योंकि जो इन्होंने अभी टूटा फूटा रिकॉर्ड जमा करवाया उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट आपके सामने रख दी, लेकिन मजीद रिकॉर्ड इन्होंने नहीं दिया। जब ये मुकम्मल रिकॉर्ड देंगे तो ये मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, लेकिन इंटरिम रिपोर्ट पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जो तैयार की है, वो इलेक्शन कमीशन में हम जमा करवा रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूं कि आइन का आर्टिकल 3, 4, 5 रेड विद आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपने इक्वल ट्रीटमेंट देनी है जब सेम नेचर्स के मैटर हो। और सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की आला अदलिया का ये फैसला मौजूद है कि आपने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और तमाम पार्टीज की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। तो मैं ये इलेक्शन कमीशन से ये सदा करता हूं और ये दरखास्त भी हमने रिटन तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है कि आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। हम ये कहते हैं एक तरफ पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स रखें, पीएमएलएन के अकाउंट्स रखें, पीटीआई के अकाउंट्स रखें, मीडिया के सामने रखें, तमाम हकाइक जो है वो सामने आने चाहिए। लेकिन इन तीनों केसेस को, ये सेम नेचर के केसेस हैं, पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके केसेस को जो है वो इकट्ठा सुना जाना चाहिए, इकट्ठा सुना जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी भी सेम है। उसी टाइम के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ने काम शुरू किया, लिहाजा इन केसेस को जो है वो इकट्ठा सुना जाए, किसी को जो है वो सिंगल आउट ना किया जाए। तमाम की रिपोर्ट्स तकरीबन जो है वो तैयार हैं, जिसकी रिपोर्ट अगर कोई रहती है उसको भी जल्द अज जल्द आइंदा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करवाएं। आप डे टू डे हेयरिंग करें, पीटीआई हर जगह के ऊपर आपके बुलाने के ऊपर हाजिर होने को तैयार है। हम चाहते हैं कि शफाफियत की जो है वो आला मिसाल कायम हो।